Hello students, you are welcome to your maths class. This is class 2 maths chapter 7 jugs and mugs. हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं. So हम आपका क्लास का चैप्टर 7 पढ़ेंगे जिसका टॉपिक है जग्स और मग्स. फर्स्ट टॉपिक है आपका मेक एंड एंजॉय लेमन ड्रिंक. आप लेमन ड्रिंक बनाइए और उसे एंजॉय करिए. उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी, यू विल नीड हाफ अ लेमन, अ पिंच ऑफ साल्ट, 1 स्पून ऑफ शुगर, 1 ग्लास ऑफ वाटर. आधा लेमन की ज़रूरत पड़ेगी, 1 पिंच सॉल्ट और शुगर का 1 स्पून और 1 ग्लास पानी. अब इसे बनाना कैसे है, हाउ टू मेक इट, गेस एंड देन फाइंड आउट. अब गेस करना है और फाइंड करना है. So question number 1 is how many drops of lemon juice do you get from half of lemon? So कितने drops lemon juice मिलेगा आपको आधे लेमन से? So you can write the answer 8 or 9 drops. And the next question is how many drops of lemon juice do you get from a full lemon? अब आपको कितने ड्रॉप्स लेमन जूस मिलेंगे एक फुल लेमन से? सो हाफ लेमन से 8 या 9 ड्रॉप्स मिलते हैं, तो फुल लेमन से कितने मिलेंगे उसके लिए आप यहाँ पर लिख सकते हो. आप अपना आंसर 17 और 18 drops. And the next question is how many drops of lemon juice fill 1 spoon? कितने ड्रॉप्स लेमन जूस 1 स्पून को फिल कर सकते हैं? सो द आंसर इज 11 और 12 ड्रॉप्स लेमन जूस 1 स्पून को फिल कर सकते हैं. इस तरह से आपका लेमन जूस बन जाएगा. आप अपना लेमन ड्रिंक एंजॉय कर सकते हैं. फॉर मेकिंग 6 ग्लासेस ऑफ लेमन ड्रिंक, 6 ग्लासेस ऑफ लेमन ड्रिंक बनाने के लिए हाउ मैनी लेमन्स विल यू नीड? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि आपको कितने लेमन्स की जरूरत पड़ेगी? सो यू कैन राइट द आंसर 3 लेमन्स. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी स्पून्स ऑफ शुगर विल यू टेक? आप 6 ग्लासेस लेमन ड्रिंक बनाने के लिए कितना शुगर लेंगे? तो आपने यहाँ देखा था कि 1 ग्लास लेमन ड्रिंक बनाने के लिए आपने शुगर लिया था 1 स्पून. ठीक है, तो 6 ग्लास लेमन ड्रिंक बनाने के लिए आपको कितने शुगर की रिक्वायरमेंट होगी? तो यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हैं 6 स्पून्स ऑफ शुगर. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज लेमन ड्रिंक स्टॉल एट अ विलेज फेयर. गांव के मेले में लेमन ड्रिंक स्टॉल. There is a fair in Chaitra's village. Chaitra, Nazim and Anis want to put up a stall to sell lemon drink. They make a full bucket of a lemon drink. अब चैत्रा के विलेज में मेला लगा हुआ है. चैत्रा, नाजिम और अनीस क्या करना चाहते हैं? लेमन ड्रिंक का एक स्टॉल लगाना चाहते हैं. तो उन्होंने एक बकेट भरकर लेमन ड्रिंक बनाया. They use 2 different sizes of glasses. वे 2 अलग अलग साइज के ग्लास यूज कर रहे हैं. सो ये कह रहे हैं कि वी विल सेल 1 स्मॉल ग्लास फॉर ₹5 और ये कहते हैं लेट अस सेल 1 बिग ग्लास फॉर ₹10. तो ₹5 में स्मॉल ग्लास, ₹10 में बिग ग्लास. तो ये कहता ठीक है. लेमन ड्रिंक ठंडा ठंडा कूल कूल. इन्होंने इसे अपना बैनर बनाया. अनीस गॉट अ बिग जग. अनीस को एक जग मिला. डू यू थिंक इट इज़ ईजियर टू पोर ग्लास फ्रॉम अ जग देन अ बकेट? अब ग्लास में जग से पोर करना इजी होगा लेमन ड्रिंक को कि या बकेट से होगा? ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है. सो यू कैन राइट द आंसर यस इट इज़ ईजी टू पोर इनटू अ ग्लास ऑफ फ्रॉम जग देन अ बकेट. एक जग में ग्लास से एक ग्लास में जग से पोर करना इजी होगा बकेट के कंपैरिजन, क्योंकि बकेट से आप ग्लास में जब लेमन ड्रिंक पोर करेंगे तो वो गिर सकता है. सो नाजिम फाउंड 2 स्मॉल ग्लास बिग ग्लासेस फिल द जग. नाजिम ने क्या पाया कि 2 बड़े ग्लास जग को भर देते हैं. सबनम वांट्स टू बाय 1 जग फुल ऑफ लेमन ड्रिंक्स. अब सबनम एक जग
पूरा लेमन ड्रिंक खरीदना चाहती है। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज हाउ मच डज सी नीड टू पे, तो उसे कितना पे करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स आप देखिए कि एक बड़े ग्लास की कीमत क्या है, एक बड़े ग्लास लेमन जूस की जो प्राइस है वो है ₹10। तो एक जग में कितने ग्लासेस आते हैं, 2 ग्लासेस आते हैं। सो कितना हो जाएगा, 10 2 जा 20। तो एक जग लेमन जूस की प्राइस कितना हो जाएगा, ₹20। सो यू कैन राइट द आंसर, सी नीड्स टू पे ₹20। चैत्रा फाउंड दैट 2 स्मॉल ग्लासेस फिल 1 बिग ग्लास। अब चैत्रा ने फाउंड किया, चैत्रा को पता चला कि 2 स्मॉल ग्लास बड़े ग्लास को भर देते हैं। सो हाउ मेनी स्मॉल ग्लासेस ऑफ लेमन ड्रिंक विल फिल द जग। अब देखिए कि कितने स्मॉल ग्लास लेमन ड्रिंक जग को भर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। तो आप देखेंगे कि 1 बिग ग्लास 2 बिग ग्लास जग को भर सकते हैं और 1 बिग ग्लास में 2 स्मॉल ग्लास आते हैं। दैट मीन्स कि 2 2 जा कितना हो गया, 4 स्मॉल ग्लास लेमन ड्रिंक जग को फिल कर देंगे। सो यू कैन राइट द आंसर, 4 स्मॉल ग्लासेस ऑफ लेमन ड्रिंक विल फिल द जग। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी स्मॉल ग्लासेस विल फिल हाफ द जग। कितने स्मॉल ग्लास हाफ जग को भरेंगे, जग को हाफ भर देंगे। तो इसे आप क्वेश्चन नंबर 8 का ए लिख सकते हैं और इसे क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन बी। तो आपको देखना है कितने स्मॉल ग्लास जग को हाफ भरेंगे। तो देखिए कि 4 ग्लासेस जग को फुल भरते हैं, तो कितने स्मॉल ग्लासेस जग को हाफ भरेंगे, 2 ग्लासेस। सो यू कैन राइट द आंसर, 2 स्मॉल ग्लासेस विल फिल हाफ द जग। And the next topic is fun in filling vessels. Vessels means बर्तनों को भरने में जो फन है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। So you have to find how many cups of water will fill your bottle. तो आपको ये फाइंड करना है कि आपके घर के कितने कप्स एक बॉटल को भर सकते हैं वाटर से। तो सबसे पहले आपको गेस करना है, उसके बाद ट्राई करना है। आप डिफरेंट बॉटल लीजिए और सेम कप लीजिए और उससे आप इस बॉटल को फिलअप करिए और देखिए कि कितने कप वाटर इस बॉटल को फिल कर सकते हैं, पूरी तरह से भर सकते हैं। विच बॉटल होल्ड्स लेस वाटर। अब आपको ये बताना है कि कौन सा बॉटल कम पानी भरेगा। और इसके बाद दूसरे बॉटल को ले लीजिए, फिर ट्राई करिए, फिर आपको बताना है कि कौन सा बॉटल सबसे कम पानी भरेगा। सो सुनैना एंड जसप्रीत ब्रॉट डिफरेंट वेसल्स फ्रॉम द किचन। दे हैड अ जग, अ ग्लास, अ मग, अ पॉट एंड अ बाउल। सुनैना और जसप्रीत अलग अलग तरह के बर्तन अपनी किचन से ले आए। उनके पास जग, ग्लास, मग, पॉट और बाउल थे। दे फिल्ड ईच विद अ कप। उन्होंने इन सब को कप से भरा। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, गेस विच वेसल होल्ड द लीस्ट वाटर। अब आपको गेस करना है कि कौन सा वेसल इनमें से सबसे कम पानी आएगा किसमें। सो यू कैन राइट द आंसर, अ बाउल होल्ड्स द लीस्ट वाटर, क्योंकि आप देखिए कि इन सब में से बाउल सबसे छोटा है। विच वेसल होल्ड्स द मोस्ट वाटर। किस वेसल में सबसे ज़्यादा पानी आएगा। तो आप देखेंगे कि ये जो टब है ये सबसे बड़ा है, तो इसमें ये जो पॉट है ये सबसे बड़ा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा पानी आएगा। सो यू कैन राइट द आंसर, अ पॉट होल्ड्स द मोस्ट वाटर। एक पॉट में सबसे ज़्यादा पानी आएगा। नाउ यू कलेक्ट डिफरेंट वेसल्स फ्रॉम योर किचन, यूज द सेम कप टू फिल ईच ऑफ देम। अब आप अपने किचन से अलग अलग तरह के वेसल्स लीजिए और सेम कप लीजिए उन सबको भरने के लिए। एंड काउंट द नंबर ऑफ कप्स ऑफ वाटर ईच ऑफ देम कैन होल्ड। और आप काउंट करिए कि कितने नंबर ऑफ कप्स वाटर आते हैं जो उनको पूरी तरह से भरते हैं। सो सबसे पहले आपको गेस करना है, उसके बाद ऐसा करना है। तो जो वेसल आप यूज़ करते हैं उनको यहाँ लिखना है और जितना पानी आता है उनको आपको यहाँ पर लिखना है। सो आप इसका आंसर लिख सकते हो
इस पे 3 कप्स है, ये जग में 10 कप्स आएंगे, मग में 7 कप्स और ग्लास में 5 कप्स। इस तरह से आप पिक्चर बना लीजिएगा और यहाँ जितने कप्स आते हैं वो लिख लीजिएगा, ये आपके रेफरेंस के लिए है, आपको अपने घर के बर्तनों को यूज़ करना है। सो आपका आंसर इससे डिफरेंट हो सकता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिंग द वन विच होल्ड्स मोर वाटर। उसको सर्कल करना है जो ज़्यादा पानी जिसमें आएगा। तो देखिए आप, ये मग है और ये बकेट है, तो बकेट में ही ज़्यादा पानी आता है, तो आप बकेट को सर्कल कर लीजिए इस तरह से। एंड द नेक्स्ट, ये मग है और ये प्लेट है, तो किस में ज़्यादा पानी आएगा? इस कप में ही आएगा ना, कप प्लेट में तो नहीं आएगा। जैसे आप कप में क्या करते हो, यहाँ आपसे वाटर पूछ रहा है तो आपको वाटर ही बताना है, कप में ज़्यादा वाटर आएगा तो आप कप को सर्कल कर लीजिए इस तरह से। नेक्स्ट है पिचर एंड सुराही। तो आपका ये देखिए, इस पिचर या घड़े में ज़्यादा पानी आएगा तो इसको आप सर्कल कर लीजिए इस तरह से। नेक्स्ट है आपका ये बड़ा वाला पॉट और ये छोटा, तो किस में आएगा? बड़े वाले पॉट में ज़्यादा पानी आएगा, तो इसे आप सर्कल कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रानी एंड द मिल्कमैन। Anil is a milkman. He gives the same amount of milk at Rani's house every day. He uses a mug 3 times to fill Rani's milk pot. One day Rani's mother gave her a different pot to take milk. Every day Rani's pot would fill to the top, but today Rani found that the pot was not filled completely. तो अनिल एक मिल्क मैन है, दूध वाला है, जो कि रानी के घर में रोज़ सेम अमाउंट में, रोज़ एक ही अमाउंट में मिल्क देता है। वह एक मग लेता है जिसे 3 टाइम्स रानी के पॉट, मिल्क पॉट में, जिस बर्तन में रानी दूध लेती है उसमें भरता है, तो उससे वो पूरा भर जाता है। एक दिन रानी की मदर ने डिफरेंट पॉट दिया मिल्क लेने के लिए, दूसरा पॉट दे दिया। अब रानी का पॉट हमेशा पूरी तरह से भर जाता था, पर आज रानी का पॉट पूरी तरह से नहीं भरा। तो रानी ने क्या सोचा कि अनिल ने मुझे कम दूध दिया है। डू यू थिंक अनिल हैज़ गिवन रानी लेस मिल्क? हेल्प हर फाइंड आउट। क्या आप सोचते हैं कि अनिल ने रानी को कम दूध दिया है? आप उसकी हेल्प करिए यह पता लगाने में। उसका पॉट डिफरेंट था या बड़ा था उससे, इसलिए मिल्क पूरी तरह से नहीं भरा। इसका मतलब ये नहीं है कि अनिल ने रानी को कम मिल्क दिया है। सो आप लिख सकते हैं नो, अनिल हैज़ नॉट गिवन रानी लेस मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हाउ मच मिल्क डज योर मदर बाय एवरी डे? आपकी मदर रोज कितना मिल्क लेती है? सो ये आंसर आप अपने घर के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। मैं यहाँ 1 kg लिख दे रही हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक है ट्राई योर सेल्फ। टेक 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिग वेसल्स फ्रॉम योर किचन। फिल ऑल ऑफ देम 1 by 1 with 1 jug full of water. What do you see? Why? Talk to your friends about. अब आप क्या करिए कि अलग अलग तरह के बड़े बर्तन आप अपने किचन से ले लीजिए और उन सब में एक एक करके 1 जग पूरा पानी भरिए। अब आप क्या देखते हैं और क्यों देखते हैं, यह आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करिए। So you can write the answer. We can see that some vessels are filled full and some are not filled. आप देखते हैं कि कुछ वेसल्स पूरी तरह से भर जाते हैं, कुछ पूरी तरह से नहीं भरते, क्योंकि कुछ बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। तो जो उस जग के कैपेसिटी के बराबर होंगे वो पूरी तरह से भर जाएंगे, जो उससे बड़े होंगे वो पूरी तरह से नहीं भर पाएंगे। अब एक नया टॉपिक है, यहाँ पर एक स्टोरी है थर्स्टी क्रो के बारे में। तो चलिए हम इस मज़ेदार स्टोरी को पढ़ते हैं। चिर्पी क्रो वॉज वेरी थर्स्टी. It looked everywhere but could not find water. Suddenly it saw a pitcher matka. When it tried to drink water, it found there was very little water in the pitcher. It saw some pebbles lying nearby. So Crow was thinking, I have an idea. It put the pebbles into the pitcher one by one. The water came up. चिर्पी drank water and flew away. अब यहाँ पर चिर्पी कौवे की स्टोरी है। वह बहुत प्यासा था
और उसने सब तरफ देखा, उसे कहीं भी पानी नहीं दिखाई दिया। अचानक ही उसे एक पिचर मीन्स मटका दिखाई दिया। अब उसने उसमें से पानी पीने की बहुत कोशिश की, पर उसमें बहुत ही कम पानी था। सो उसने आसपास देखा तो उसे कुछ पेबल्स दिखाई दिए। तो उसे एक आइडिया आया, उसने एक एक करके उसमें कुछ पेबल्स डाले और पानी ऊपर आ गया, और उसने अपनी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और वह उड़ गया। नेक्स्ट टॉपिक इज, डू यू वांट टू बी लाइक चिरपी? क्या आप चिरपी की तरह होना चाहते हैं? आपको करना क्या है, डू यू वॉन्ट टू नो हाउ द वाटर इन द पिचर केम अप? आपको पता है कि आप किस तरह से पिचर का वाटर ऊपर आया। टेक 2 ग्लासेस ऑफ द सेम साइज। ऐसा पता करने के लिए आप एक ही साइज के 2 ग्लासेस लीजिए और फिल हाफ ऑफ ईच ग्लास विथ वाटर, और दोनों ही ग्लास को वाटर से भरिए। यू हैव टू पुट tamarind imli seed in the first glass to raise the water to the top. Guess how many seeds you will need to put in? अब आपको इमली के कुछ सीड्स फर्स्ट ग्लास में भरने हैं पानी को ऊपर लाने के लिए। तो आपको गेस करना है कि कितने सीड्स आप डालेंगे तो वाटर ऊपर आ जाएगा। फिर आपको सीड्स काउंट करने हैं जितने आपने यूज़ किए हुए हैं। नाउ पुट द सेम नंबर ऑफ मार्बल इन द सेकेंड ग्लास। अब दूसरे ग्लास में उतने ही मार्बल भरने हैं। तो व्हाट हैपन, क्या होता है? रिपीट इट विथ स्टोन्स, और इसे स्टोन से रिपीट करिए। व्हाट हैपन नाउ, व्हाई, फिर क्या हुआ और क्यों हुआ, ये सब आप अपने क्लास में डिस्कस करिए। नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर इज यूजफुल। पानी बहुत ही जरूरी है, यूजफुल है। क्वेश्चन नंबर 16 इज फाइंड आउट हाउ मच वाटर इन मग्स और बकेट्स इज यूज्ड इन योर हाउस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको पता करना है कि कितने मग्स और बकेट्स आपके घर में यूज़ होते हैं इन सब कामों के लिए। स्टूडेंट्स, दिस डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मेंबर्स इन योर फैमिली। आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स है ये उस पर डिपेंड करता है। हम यहाँ पर एक यूनिक फैमिली, दैट मीन्स मम्मी पापा और उनके 2 बच्चे लेकर चलते हैं और उनके अकॉर्डिंग आंसर दे रहे हैं। आपके घर में अगर दादा दादी और आपके 2 से ज़्यादा भाई बहन है तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आंसर दीजिएगा। तो ये क्या है? बाथिंग है, वॉशिंग है, कुकिंग है और ड्रिंकिंग है। इन सब कामों में कितना पानी लगता है? तो आप ये बाथिंग तो सिर्फ आपके लिए ही है। आप कितने बकेट में नहाते हो ये तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 1 बकेट। अगर आपको बात करने में 1 बकेट से ज़्यादा लगता है तो वहाँ पर आप ये लिखिए। नेक्स्ट है आपका वॉशिंग। वॉशिंग में कितना पानी लगता है? तो वॉशिंग में कम से कम 6 बकेट्स तो लगते ही हैं पूरे घर के। अगर आप कपड़े धोते हैं 4 मेंबर्स के तो इतने पानी लग ही जाएगा। नेक्स्ट है कुकिंग। कुकिंग में कितना लगता है? तो कुकिंग में लगता है 2 बकेट्स, तो ये हमने लिखा। तो ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग में कितना पानी लगता है? तो ड्रिंकिंग में लगता है 2 मग्स। आप एक दिन में 2 मग्स ही वाटर पीते हो, तो उसको यहाँ पर हम लिख देंगे 2 मग्स। एंड नेक्स्ट क्या है आपका? गेस एंड फाइंड आउट। आपको गेस करना है और फाइंड करना है। हाउ मेनी मग्स ऑफ वाटर फिल 1 बकेट? कितने मग्स पानी का, कितना मग्स 1 बकेट भर सकता है? स्टूडेंट, दिस डिपेंड अपॉन द नंबर। मग आपका कितना बड़ा है और आपके बकेट की साइज़ कितनी अधिक है उस पर डिपेंड करता है। फिलहाल मैं अपने घर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर लिख रही हूँ, लेकिन इसे आप अपने अकॉर्डिंग आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 20 मग्स। फिर हाउ मेनी बकेट्स ऑफ वाटर डू यू टेक अ बाथ? तो आप कितना बकेट लेते हैं बात करने के लिए? तो ये देखिए यहाँ पर 1 बकेट लिखा हुआ है। आप जितना बकेट लेते हैं उतना लिखिए। मुझे 1 बकेट की रिक्वायरमेंट है तो मैं इतना ही लिख रही। हाउ मेनी मग्स ऑफ वाटर डू यू यूज टू टेक अ बाथ? तो 1 बकेट ले रहे हैं ना, तो कितना मग्स लगता है उसके अकॉर्डिंग आप लीजिए। 1 बकेट में आप नहाते तो बच जाता है या कम होता है, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। 20 मग्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 है, आपको गेस करना है, आंसर देना है। हाउ मच वाटर विल फिल अ बलून?
कितना वाटर एक बलून को फिल कर सकता है। सो यू कैन राइट द आंसर, वन मग ऑफ वाटर फिल अ बलून। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मच वाटर इज नीडेड टू फिल अ वाटर गन। वाटर गन मीन्स पिचकारी भरने में कितना पानी की जरूरत पड़ती है। सो स्टूडेंट दिस इज डिपेंड अपॉन योर साइज ऑफ योर पिचकारी, तो उस पर डिपेंड करता है। फिर भी मैं यहाँ पर एक जनरल आंसर लिखूंगी, आप अपने पिचकारी के साइज के अकॉर्डिंग आंसर लिख सकते हो। So 2 mugs of water is needed to fill a water gun. Next question है, I can drink 9 buckets of water at once. How many buckets can 2 camels drink at once? अब एक कैमल बोल रहा है कि मैं 9 बकेट वाटर एक बार में पी सकता हूँ, तो 2 कैमल कितने पानी पी सकते हैं। सो इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा कि 1 कैमल 9 बकेट ऑफ वाटर ड्रिंक करता है, तो 2 कैमल कितने करेंगे, 2 9 जा 18 buckets of water. So 2 camels can drink 18 buckets of water. So स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।